हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का यह 6th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। आज के इस वीडियो में हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, विषमपोषी भोजन पोषण कैसे होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस पार्ट 5, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, विषमपोषी पोषण। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरमेंट। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के साथ अडेप्ट रहता है, प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलित रहता है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग on the type and availability of food materials as well as how it is obtained by the organism. The form of nutrition differ depending upon the type and availability of the food materials. भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। ठीक है, कैसा वहां पर भोजन है, किस तरीके से आसानी से मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, कैसे उसका भोजन की उपलब्धता है, तो उसके आधार पर पोषण यानी जो न्यूट्रिशन है वो विभिन्न प्रकार का हो सकता है। एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, और इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के तरीके ढंग पर भी निर्भर करता है कि भोजन उन जंतुओं के द्वारा या जीवों के द्वारा कैसे प्राप्त किया जाता है या कैसे ग्रहण किया जाता है, तो उनके बेस पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी सच एज ग्रास और मोबाइल सच एज डियर would allow for difference in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion। ठीक है, उदाहरण के लिए हमने क्या कहा, देखो दो अलग अलग भोजन के स्रोत माने, एक स्टैटिक माना हमने, एक रनिंग माना, मोबाइल माना। तो यदि भोजन स्रोत अचल है, ठीक है, स्टैटिक है, स्टेशनरी है, जैसे क्या है घास, क्या घास इधर उधर चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, या क्या है मूवेबल है, मोबाइल है, सच एज डियर, जैसे कि हिरन, हिरन इधर उधर चलता है जबकि घास एक ही जगह पर रहती है। वुड अलाउ फॉर डिफरेंस इन हाउ द फूड इज एक्सरसाइज्ड। ठीक है, दो अलग अलग तरीके का भोजन हो गया, एक क्या होगा घास जो गति नहीं करती है और दूसरा क्या होगा हिरन जो गतिशील है। तो दोनों प्रकार के भोजन का अधिगम का तरीका भिन्न भिन्न है। ठीक है, दोनों क्या अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। How the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by a cow or a lion। तथा गाय व लायन, ठीक, काव और शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि दो अलग अलग न्यूट्रिएंट यहाँ पर पॉसिबल है। देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय व्हिच द फूड इज टेकन इन द यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने के और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। There is a range of strategies by which the food is taken in the used by the organism। ठीक है, हमने जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक क्या है स्ट्रेटजीज है, किस तरीके से भोजन को उपयोग करते हैं, तो ये अलग अलग तरीके से लिया जाता है। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल्स आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। ठीक, कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब जाके उनका एब्जॉर्प्शन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल्स आर फंगाई या फंजाई लाइक ब्रेड, मॉल्स, ईस्ट एंड मशरूम्स। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा, कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जो भोजन को शरीर से बाहर ही पचा लेते हैं और फिर जाके उसको अवशोषित करते हैं। तो ये किन में पाया जाता है, जैसे फंगस हो गया, ठीक, फंजाई हो गया, ईस्ट हो गया या मशरूम हो गया, तो सब इसी के अंतर्गत रखे जाते हैं, जो भोजन को शरीर से बाहर पचाते हैं और फिर जाके उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा मशरूम देखे होंगे, ठीक है, या फंगस जो भी देखा होगा, तो शरीर के बाहर अपने एंजाइम को फेंकते हैं, एंजाइम से उसको डाइजेस्ट किया जाता है, फिर जाकर उसको शरीर के अंदर लिया जाता है। पचा पचा भोजन खाते हैं, कहने करते हैं। व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग। ठीक है, अन्य जो जीव होंगे उनके संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्गत करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। ठीक है, अन्य में क्या होगा, डिफरेंट टाइप का पाचन शरीर के अंदर किया जाता है। सम अदर ऑर्गेनिज्म ड्राइव्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। ठीक है, कुछ जीव क्या होते हैं, उनको बिना
जीव द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है तो उसके पाचन किया जाता है, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। सम अदर ऑर्गेनिज्म ड्राइव्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। कुछ पौधे या प्लांट्स, ठीक है, उस भोजन को बिना मारे हुए शरीर के अंदर लेते हैं। दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी यूज्ड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कसकटा, कुस्कुटा, अमरबेल, ऑर्किड्स, टिक्स, लाइस, लीचेज एंड टेपवर्म्स। ठीक है, कुछ अन्य जीव भी हैं जो क्या कहते हैं, दूसरे तरीके से भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से भोजन को प्राप्त करते हो। इसके अंदर क्या है हमारे पास, जैसे कुछ एग्जांपल है यहाँ पर, कुछ युक्तियाँ दी गई हैं, जैसे अमरबेल है, ठीक है, कसकटा, अमरबेल जिसको हम बोलते हैं, ऑर्किड्स, ऑर्किड्स हो गया, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, किलनी, लाइस, टिक्स, लीचेज एंड टेपवर्म्स। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हैं जो जीवों द्वारा भोजन को प्राप्त करते हैं। तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, परपोषी बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, दूसरों पर, दूसरे के भोजन पर निर्भर किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या अलग अलग टाइप का भोजन दिया गया है। ठीक है, तो उसके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ली। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, जीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसके बारे में देख रहे हैं हम। सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन्ड डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन्ड डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। क्योंकि जो भोजन और उसके जो अंतःग्रहण की विधि भिन्न भिन्न है, अथवा विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न होता है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस। जो एक कोशिकीय होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है। ठीक, अभी अब अमीबा का देखेंगे, अमीबा कैसे एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो क्या हमने, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस, यानी जो उसका शरीर है वो कहीं से भी भोजन को प्राप्त कर सकता है। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, डिफरेंट पार्ट्स बिकम्स स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, लेकिन जीव की जटिलता जब बढ़ती है, ठीक है, उसके साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग भी विशिष्ट हो जाते हैं। हमने कहा कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, जो एनिमल्स थे उन एनिमल्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, तो उसके हिसाब से उनका जो न्यूट्रिशन होगा, उन न्यूट्रिशन को किस तरीके से यूज किया जाएगा वो भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस which use फ्यूज ओवर द बॉडी पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल्स। आगे आप चित्र में देखेंगे, देखो पहले दिखा देते हैं। तो ये क्या है, ये फूड पार्टिकल्स है। ठीक है, यहाँ पर एक फूड पार्टिकल्स दिखा रखा है, आपको दिखा रखा है, ये अमीबा दिखा रखा है। तो अमीबा के पास जैसे ये फूड पार्टिकल्स बढ़ेगा, तो अमीबा क्या करता है, अपने सूडोपोडिया होता है अमीबा में, तो अपनी शेप, बॉडी का शेप क्या कर देता है, चेंज। तो भोजन यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद इसको और अंदर लिया, और उसके बाद क्या, पूरा अंदर चले गया और अपने आकार को फिर इसने बदल दिया। तो न्यूट्रिशन अमीबा, तो सिंगल सेल जो होता है, किसी भी सरफेस से यहाँ पर भोजन आएगा तो फिर यहाँ पर अपनी आकृति को चेंज करेगा, इसको अंदर लेगा और फिर उसके बाद अपनी आकृति को फिर बदल देगा। तो अमीबा में इस तरह का न्यूट्रिशन चलता है। ठीक है, हमने अमीबा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन फॉर दिस सेल सरफेस व्हिच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। अमीबा कोश की सतह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली जैसी अस्थायी प्रवर्धकों की मदद से भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, और जो भोजन होता है, ये प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेता है तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। फूड वैक्यूल क्या होता है, यहाँ पर फॉर्म किया जाता है। Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones, which then diffuse into the cytoplasm. जो क्या होता है, उसका खाद्य रिक्तिका होती है, फूड वैक्यूल होता है। खाद्य रिक्तिका के अंदर जो जटिल पदार्थ होते हैं उनका विघटन सरल पदार्थ में किया जाता है और वो साइटोप्लाज्म में विस्तृत हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होंगे, साइटोप्लाज्म में वो डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, उस साइटोप्लाज्म में पहुंचा दिए जाते हैं। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रू आउट। उसके बाद जो बचा हुआ अपच पदार्थ होगा, ठीक है, उसको कोशिका की सतह की
बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। उसको क्या करेंगे हम, शरीर से बाहर, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा, उसको शरीर से बाहर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इस ढंग से देखो, ये खाना अंदर पचा, मान लो यहाँ पर कोई वेस्टेज आ गया तो वेस्टेज को फिर अपनी बॉडी का शेप चेंज करेगा और उसको शरीर से बाहर कर देगा। तो गंदगी को भी इसी तरीके से जो अमीबा है, यानी अनडाइजेस्टेड जो फूड होगा, ठीक है, जो उसके लिए क्या है, हार्मफुल है, तो उसको शरीर से बाहर निकाल देता है और भोजन को इस तरीके से अपने अंदर ले लेता है। इन पैरामीशियम which is also a unicellular organism, the cell has a definite shape and food is taken in at a specific spot। अमीबा को तो हमने देखा। पैरामीशियम, ठीक है, भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। जैसे हमने अमीबा कहा, तो अमीबा में कहीं से भी जो उसके एंटायर सरफेस है वहाँ से भोजन लिया जा सकता है, लेकिन जो पैरामीशियम है उसमें पर्टिकुलर स्पॉट से ही भोजन लिया जाता है। जैसे हम भोजन कहाँ से लेते हैं, मुंह से लेते हैं ना, मुंह से भोजन खाते हैं, तो वैसे ही जो पैरामीशियम होगा उसका भी एक पर्टिकुलर स्पॉट होगा, एक जगह होगी जहाँ से भोजन को वो खाता है। फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। भोजन इस स्थान पर एक पश्चाप सीलिया की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढक लेते हैं। फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया व्हिच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये क्या था, यहाँ पर हमने जो सिंगल सेल्ड अमीबा और जो पैरामीशियम है उसमें कैसे भोजन को अंतर्ग्रहण किया जाता है, तो उसके बारे में जानकारी ली थी। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम मनुष्य, ठीक है, मनुष्य में पोषण कैसे होता है, ह्यूमन बींग जो होते हैं पोषण कैसे करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।